हेलो एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट, द नॉलेज गेनर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश की सीरीज में वोकैबुलरी को कवर कर रहे हैं, जहां पे आज 28 मार्च को द हिंदू न्यूज़पेपर से हमने एक आर्टिकल्स लिया है। उस आर्टिकल को हम डिस्कशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे कौन से ग्रामर रूल्स हैं और किस शब्दों का क्या मीनिंग है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। न्यूज़ है, द एयर इंडिया एंड नेपाल एयरक्राफ्ट कम क्लोज टू द कोलिजन। देखिए, एक एयर इंडिया और नेपाल की एयरक्राफ्ट कम क्लोज टू कोलिजन, ये टकराने की स्थिति में आ गए थे, एक दूसरे के नज़दीक में आ गए थे। न्यूज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। अ मेजर ट्रेजिडी वाज अवर्टेड ऑन फ्राइडे व्हेन एन एयर इंडिया एंड अ नेपाल एयरलाइंस एयरक्राफ्ट कैम क्लोज टू कोलिजन मिड एयर। यहाँ से यहाँ तक का एक क्लॉज है। देखिए, सेंटेंस क्लॉज से मिलकर बनता है। एक होता है प्राइमरी क्लॉज, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और एक होता है सब कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। जब हम क्लॉज पढ़ेंगे, हम जस्टिस के लेक्चर आने वाले हैं, आप ज़रूर ज्वाइन करें कि क्लॉज क्या है, सेंटेंसेस क्या है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब कोई भी सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कई क्लॉज होते हैं। सेंटेंस का एक प्राइमरी क्लॉज होता है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या होता है किसी भी सेंटेंस का, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसको सहायता देने के लिए और भी कई सेंटेंसों का समूह होता है। लेकिन ओवरऑल ये एक सेंटेंस है। यहाँ पे अ मेजर ट्रेजिडी वाज एवर्टेड ऑन फ्राइडे व्हेन एन एयर इंडिया एंड अ नेपाल एयरलाइंस एयरक्राफ्ट कैम क्लोज टू कोलिजन मिड एयर। यहाँ से पूरी कहानी खत्म नहीं हुई, बट यहाँ इन्होंने बट से जोड़ा हुआ है। इसको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। बट द वार्निंग सिस्टम अलर्टेड द पायलट्स हुज टाइमली एक्शन प्रिवेंटेड अ डिजास्टर, अथॉरिटीज सेड हेयर ऑन संडे। इसको मैं थोड़ा ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि एक बड़ी मेजर मीन्स क्या होता है। देखिए, मेजर माइनर, मेजर का उल्टा होता है माइनर मीन्स छोटा, मेजर मीन्स बड़ा। और मेजर ट्रेजिडी, ट्रेजिडी मीन्स होता है दुर्घटना। ट्रेजिडी मीन्स क्या होता है, दुर्घटना। वाज एवर्टेड, देखिए मेन जो शब्द है आपका है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, एवर्टेड। किसी भी चीज़ को एवर्ट कर देना मीन्स टाल देना, उसको प्रिवेंट करना, आपकी इच्छा नहीं है, टाल दिया। ऑन फ्राइडे, हमने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जब भी वीक में किसी डेज का नाम आए, जैसे कि मंडे, संडे, ट्यूसडे, उसके आगे लगने वाला जो आपको प्रीपोजिशन है वो ऑन होगा हमेशा। जैसे कि ऑन मंडे, आई विल कम ऑन मंडे, ही विल ज्वाइन ऑन फ्राइडे, इस तरीके से वहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा। इस यहाँ से इस सेंटेंस को और व्याख्यात किया गया है, एलोबरेट किया गया है। जब, यहाँ व्हेन का मतलब कब नहीं है, यहाँ पर व्हेन का मतलब है जब। व्हेन के दो अर्थ होते हैं, एक होता है कब, जब उस व्हेन, जब व्हेन से ही कोई सेंटेंस स्टार्ट हो तो वहाँ उसका मीनिंग हो जाता है कब। लेकिन जब व्हेन किसी सेंटेंस के मध्य में आए, मिड में आए या फिर उसके बीच में कहीं पे भी आए, उसका अर्थ होता है जब। हमेशा ध्यान रखिएगा, उसका क्या अर्थ होता है, जब। व्हेन एन एयर इंडिया, यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है क्योंकि एयर शुरू हो रहा है, एयर, एयर। तो ए से शुरू होने वाले जो भी शब्द होते हैं, यदि वो पर्सन, प्लेस और थिंग है, नाउन है, तो वहाँ पे ये एन का प्रयोग होता है। यहाँ पे नाउन है, एक प्रयोग है, प्रोनाउन के साथ नहीं होता है। एंड अ नेपाल एयरलाइंस, अब यहाँ नेपाल के आगे ए का प्रयोग हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि न से शुरू हो रहा है, ये न से शुरू हो रहा है। तो न से जब शुरू होगा तो वहाँ पे नहीं होगा। जो जितने भी वाउल्स होते हैं, जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे अ आ ई, जो वाउल्स वाले होते हैं, यानी कि आप इंग्लिश के जो वाउल्स की बात करें तो 5 होते हैं, उनसे शुरू होने वाले, उनसे लगने वाले जो शब्द हैं उनके आगे एन का प्रयोग होता है। ये जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक हम समझ लिए कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना अवर्टेड कर लिया गया, बचा लिया गया, टाल लिया गया ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, जब एयर इंडिया और एक नेपाल एयरलाइंस कैम क्लोज टू कोलिजन। कैम क्लोज टू कोलिजन मतलब ये जो
बात कही जा रही है ये पास्ट में कही जा रही है, पास्ट का विवरण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कैम है। हम जानते हैं कि कम, कैम, और अगला आप बताइएगा, आपके लिए है। ये जानना जरूरी है, वर्ब के 3 जो फॉर्म्स होते हैं उसको आपका जानना जरूरी है, उसको आप याद कीजिए, तभी इंग्लिश आपकी कंप्लीट होगी, नहीं तो आप अटकते रहेंगे हर एक जगह। कैम क्लोज टू कोलिजन मतलब टकराने की स्थिति में आ गए, मिड एयर हवा के बीच में। अब वार्निंग सिस्टम, जो वार्निंग सिस्टम जहाज़ों में लगा होता है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि क्योंकि दोनों में वार्निंग सिस्टम लगा है, तो वार्निंग सिस्टम्स की बात की जा रही है। वार्निंग सिस्टम्स अलर्टेड, अलर्ट से होता है अलर्टेड, अलर्ट माने क्या होता है, किसी को सूचना देना। अलर्टेड द पायलट्स हुज टाइमली एक्शन, हुज देखिए यहाँ पे क्या है, हुज, इसको हुज पढ़ते हैं। हुज भी जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो इसका मतलब होता है क्या, जैसे हुज का मतलब क्या होता है, ये किसका है, हुज का मतलब क्या होता है, हुज। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा जिसका, यहाँ पे इसका क्या मतलब हो जाएगा, जिसका। पायलट, अब पायलट के बारे में जैसे देखिए क्या होता है, जब हुज, व्हेन, ये सब जो वर्ड्स हैं यदि किसी सेंटेंस में आ रहे हैं और भी बीच में आ रहे हैं, ध्यान दीजिए बार बार बोल रहा हूँ, जब बीच में आ रहे हैं तो उसका मीनिंग चेंज होता है, और साथ ही साथ इसके पहले जो सब्जेक्ट्स लगा है, इसके पहले जो नाउन लगे हैं, प्रोनाउन लगे हैं, ये उसके बारे में अब बात करने वाले हैं। ये देखिए कैसे शब्दों को थोड़ा देखिए, इंग्लिश समझने के लिए क्या है कि थोड़ा आपको शुरुआती जब इंग्लिश सीख रहे हैं तब आपको थोड़ा प्रेशर देना है दिमाग पे कि कौन से मीनिंग, कौन से शब्दों का क्या मीनिंग है। जैसे यहाँ पे हम बात करें व्हेन, तो व्हेन अब इस शब्द का जिक्र कर रहा है, समझ रहे। वैसे ही हुज है, तो हुज किसका जिक्र करेगा, ये पायलट के बारे में बताएगा। ये पहले क्या बता रहा था, ये ट्रेजिडी के बारे में बता रहा था। अंडरस्टैंड है यहाँ तक, मैं आशा करता हूँ कि यह सब चीज़ आपको समझ लग रही है। द पायलट्स हुज टाइमली एक्शन, अब जिसका टाइमली एक्शन यानी समय पर लिया गया एक्शन, प्रिवेंटेड, क्या किया उन्होंने, प्रिवेंट मैंने बचा लेना, जिस तरह एवर्टेड होता है इसी का सिनोनिम्स होता है प्रिवेंटेड और डिजास्टर। डिजास्टर मतलब होता है आपदा, डिजास्टर मतलब होता है आपदा, तो आपदा के आगे एक आपदा होने से बचा लिया। अथॉरिटीज सैड हेयर ऑन संडे, अथॉरिटीज़ मीन्स जिन्होंने ये जानकारी दी उनको अथॉरिटीज़ बोलते हैं। अथॉरिटी से अथॉरिटी बनता है। यहाँ पे एक और आपके साथ मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो ये अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी के लास्ट में वाई लगता है, तो वाई के पहले यदि कोई भी कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे जब इसको चेंज कर लेंगे, सिंगुलर टू प्लूरल बनाएंगे तो IES जुड़ जाता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, शायद आपको पता हो पहले से, फिर भी मैंने बता दिया कि ये प्लूरल शब्द है। तो यहाँ से हमने ये सीखा। अब नेक्स्ट हम यदि पैराग्राफ को पढ़ें, द सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल हैज़ सस्पेंडेड 3 एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉर केयरलेसनेस। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, ATC बोलते हैं इसको। किसी भी जहाज़ का कंट्रोल ATC से होता है, वहाँ पे एयर रनवे के साथ ATC होता है, वो सारे जहाज़ों को मूवमेंट करता है। वहाँ से इन्होंने, क्योंकि उन्होंने सूचना सही नहीं दी होगी एयरक्राफ्ट्स को, इसलिए दोनों एयरक्राफ्ट्स में सही जानकारी ना होने की वजह से ये दोनों अपने आसपास में आ गए और कोलिजन की स्थिति आ गई। तो यहाँ पे केयरलेसनेस हुआ, यानी कि लापरवाही है। अब द सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल हैज़ सस्पेंडेड, हैज़ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर पर्सन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए यहाँ पे हैज़ का प्रयोग हुआ है। सस्पेंडेड निलंबित कर देना। 3 एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है, कर्मचारी, ऑफ द एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉर केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही के लिए। ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, देखिए यहाँ पे ऑन लगाया, हमेशा बोल रहा हूँ। द एयरबस A320, ये एयरक्राफ्ट का नाम है, ऑफ नेपाल एयरलाइंस वाज कमिंग टू काठमांडू। ये सब पास्ट में हो रहा है। एक आ रही थी कहाँ, काठमांडू, फ्रॉम कोलालमपुर, सिंगापुर में है ये। एंड द एयर इंडिया प्लेन वाज कमिंग टू काठमांडू फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये दोनों का डायरेक्शन बताया कौन कहाँ से आ रहा था। तो इस तरीके से हमने ये सीखा। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी आगे की बात पढ़ते हैं हम। इसमें ये लिखा हुआ है कि देखिए, द एयर इंडिया एयरक्राफ्ट वाज डिसेंडिंग। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, नीचे आना। आप जब ऊपर से नीचे आते हैं, मान लीजिए ये आपका हाई है, हाई से जब आप नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, इसको डिसेंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं उसको बोलेंगे असेंडिंग।
ये हमेशा ध्यान रखिएगा, डिसेंडिंग का अपोजिट होता है असेंडिंग, असेंडिंग का अपोजिट होता है डिसेंडिंग। तो ये एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ आ रहा था, कहाँ से देखिए, फ्रॉम 19,000 फीट से जब नीचे आ रहा था, वाइल द नेपाल एयरलाइंस एयरक्राफ्ट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, नीचे से ऊपर की आप हाइट को मेजर करते हैं उसको एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट एट द सेम लोकेशन। ये एक एयरक्राफ्ट है और एक ये एयरक्राफ्ट है। ये 19,000 पे फ्लाइंग कर रहा था और ये 15,000 पे। सेम लोकेशन पे ये डिसेंडिंग करने लगा, मतलब अपने हाइट को ये नीचे की तरफ करने लगा। तो उस समय ये एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। आफ्टर द रडार शोड द टू एयरक्राफ्ट वर, इसको वर पढ़ते हैं, कई लोग इसको वेयर पढ़ते हैं। वेयर सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, वर पढ़िए। वर, वर कितना इजी है, वर। वेयर पढ़ेंगे तो आपको एक जो ओरिजिनल WHERE वेयर होता है वहाँ, और इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए जो ब्रिटिश इंग्लिश है या फिर जो हायर इंग्लिश है उसमें इसको वर पढ़ते हैं। और इस सबको अंडरस्टूड है कि वर का मतलब ही पास्ट टेंस के बारे में बात की जा रही है। वर इन प्रॉक्सिमिटी, ये देखिए प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है आसपास में होना, किसी भी प्रॉक्सिमिटी में उस एरिया में होना। द नेपाल एयरलाइंस एयरक्राफ्ट डिसेंडेड टू 7,000 फीट। अब यहाँ से वो 15,000 पे था तो ये 7,000 पे आ गया। देखा कि भाई वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो ये अपने आप की अपने हाइट को इसने 7,000 फीट कर लिया। द स्पोक्स पर्सन सेड अ 3 मेंबर कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड। 3 सदस्यीय कमेटी को फॉर्म किया गया है, मतलब कंस्टिट्यूट किया गया है, बनाया गया है। किस लिए? टू इन्वेस्टिगेट, या रखिए इन्वेस्टिगेट मतलब होता है जांच पड़ताल करना। टू फाइंड आउट द मैटर, ये होता है टू इन्वेस्टिगेट, टू फाइंड आउट द मैटर। तो हमने इस आर्टिकल से कई शब्द सीखे। अब थोड़ा ब्रीफ जानने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो हमने वही चीज़ लिखा है जो पढ़ा है। जब मेजर ट्रेजेडी, बड़ी हादसा, वाज एवर्टेड, टाल दिया गया, ऑन फ्राइडे व्हेन एन एयरलाइंस एंड नेपाल एयर इंडिया एयर कैम टू द, देखिए कैम V3 हो गया, क्लोज टू कोलिजन में टकराने की स्थिति में। हीट भी होता है, कोलाइड भी होता है, उसका मीनिंग मिड एयर, बट द वार्निंग सिस्टम अलर्टेड, सतर्क कर दिया। द पायलट्स हुज, अभी हमने सोचा कि हुज का मतलब पायलट्स के बारे में बात करेगा। टाइमली एक्शन प्रिवेंटेड अ डिजास्टर, अथॉरिटीज सेड हियर ऑन संडे। यहाँ तक हमने क्लियर किया। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप जब कमेंट बॉक्स में लिखें। यहाँ से हमने पिकअप द डे लिया है एवर्टेड। हमने आज एवर्टेड को पिकअप द डे लिया है। इसमें एवर्टेड का मतलब होता है अप्रिय घटना को घटने से रोक लेना, एवर्ट कर देना। एवर्टेड अप्रिय स्थिति को निवारण करना या टालना। इसका सैनोनिम्स हो जाएगा, देखिए प्रिवेंट मीन्स, प्रिवेंट मैंने होता है किसी चीज़ से बचना। प्रिक्लूड, इसको प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था। देखिए यदि आप 20 या 30 वीडियो देख लें तो डेली रिपीटेड होने लगेंगी कई चीज़ें, आपको बहुत इजीली अंडरस्टूड होने लगेगा। हाँ यार, ये तो मैंने कल पढ़ा था। प्रिक्लूड, ओविएट मतलब भी सेम होता है। ओविएट मतलब होता है किसी चीज़ को टाल देना, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ओविएट कर देना। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मीनिंग होता है उल्टा उल्टा। एड्स मैंने सहायता करना, वो काम को भाई जो भी हो रहा है चाहे गलत हो या सही हो उसको एड देना। सपोर्ट देना, हेल्प देना, असिस्ट करना, सहायता करना। तो ये हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर लिए। अब एवर्ट, देखिए एवर्टेड जो है वो V3 फॉर्म में है यहाँ पे, क्योंकि पास्ट में एक्शन हुआ है तो पास्ट की बात हो रही है। लेकिन इसका ओरिजिनल वर्ब क्या होगा? उसका ओरिजिनल वर्ब होगा एवर्ट। एवर्ट से एवर्टेड बना और एवर्टेड, इसका V3 भी है। इसका एक एग्जाम्पल देखें तो यूक्रेन कुड नॉट एवर्टेड द वार विथ रशिया। ये हमने रिसेंट एग्जाम्पल लिया हुआ है ताकि आपको थोड़ा अपडेट रहे कि यूक्रेन कुड नॉट, नहीं बचा सका, एवर्टेड द वार, रशिया के साथ अपने लड़ाई को नहीं बचा पाया। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हम सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सीखेंगे केयरलेसनेस। यहाँ सीखेंगे कि यहाँ द का प्रयोग क्यों हुआ, यहाँ ए का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। तो जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि द का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल, दो प्रकार की आर्टिकल होती हैं। डिफिनिट आर्टिकल वो होता है जिसके बारे में हम डिफाइन है कि हाँ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, या तो आप पहले से जानते हैं या फिर वो चीज़ें डिफाइन है। तो द जो है वो डिफिनिट आर्टिकल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे कि कोई भी हो, जैसे लिखा ना सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी चर्चा करेंगे तो उसके आगे द का प्रयोग होगा। ए का प्रयोग कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक अथॉरिटी, दो अथॉरिटी, ये संख्याओं में नहीं है। ये डिफाइन कर दिया गया कि इस अथॉरिटी का ये काम है, इसलिए ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफिनिट आर्टिकल के संदर्भ में आता है। द सिविल एविएशन अथॉरिटी हैज़,
इसीलिए यहाँ पे हैज़ का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे हैज़ का प्रयोग हुआ। हैज़ सस्पेंडेड, ये क्योंकि हैज है तो जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि हैज का प्रयोग होता है तो उसके साथ भी3 लगता है। जब भी हैज का प्रयोग होगा तो उसके साथ लगने वाला जो वर्ब होगा वो भी3 होगा, तो यहाँ पे भी3 लगा है। क्लियर है सबको? 3 एम्प्लॉयज, 3 कर्मचारी, द एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉर केयरलेसनेस। केयर देखिए केयरलेसनेस से बनाया गया। केयर क्या है? किसी चीज़ को ध्यान देना, तो केयर एक वर्ब हो गया, यहाँ तक क्लियर है। जब केयरलेसनेस की बात की जा रही है तो ये आपका एक नाउन हो गया। क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें केयर से केयरलेसनेस और नेग्लेक्ट से नेग्लिजेंस कैसे बना ये सब समझेंगे। तो ज्वाइन टू द नॉलेज गेनर चैनल, वहाँ पे इंग्लिश को इतने अच्छे और शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश को आपसे पास होने की दृष्टि से मत देखिए, यदि आप बाहर जाते हैं तो इंग्लिश की वैल्यू बहुत है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया, अग्निवीर हो गए, एसएससी हो गए, रेलवे हो गई, इवन आपके यूपीएससी भी इंग्लिश अब पूछने लगा है। तो स्टे ट्यून, और नई नई जानकारियों के साथ हम नए नए शब्दों को सीखेंगे। डेली का सीरीज है, ये डेली आएगा, इसलिए ज्वाइन द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट दें। धन्यवाद।